Hi guys, this is Prerna Classes and I am here with my new video, and this video is related with the leukocytes. So now we will discuss about the leukocytes. Leukocytes का दूसरा नाम जैसे कि हम जानते हैं, it is also known as WBC. This is white blood corpuscles. So ये हमारे ब्लड में होते हैं और बेसिकली ये इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं. सो ल्यूकोसाइट्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज फर्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड द सेकंड इज एग्रेन्युलोसाइट्स. सो आई ऑलरेडी रिटन हियर द ग्रेन्युलोसाइट्स इज 3 टाइप: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है इनका साइज, परसेंटेज, न्यूक्लियस, ल्यूकोपोइसिस, फंक्शन एंड लाइफ स्पान. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में. न्यूट्रोफिल्स का साइज कितना होता है? इट इज़ 10 to 15 माइक्रोमीटर. इसका परसेंटेज 60 to 70%. इसका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि ब्लड में रहती हैं. इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होता है, मीन्स न्यूक्लियाई होता है, ये मल्टी लोब्ड होता है और हॉर्सशू शेप का दिखता है. ल्यूकोपोइसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस. मीन्स कि ये कहाँ फॉर्मेशन इनका होता है? ये होता है रेड बोन मैरो में. और रेड बोन मैरो क्या होती है? जो हमारी जो लॉन्ग और फ्लैट बोन्स होती हैं हमारे किसी भी बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, उस प्रॉक्सिमल एंड्स पर जो रेड कलर का बोन के ऊपर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो. और उसके जैसे ही बेलो पार्ट में आप आएंगे तो वहाँ पे येलो बोन मैरो रहता है जो कि थोड़ा येलोइश जैसा दिखता है. द फंक्शन इज फैगोसाइटोटिक. फैगोसाइटोटिक मीन्स क्या होता है? फैगोसाइटोटिक मीन्स होता है जब किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म में कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स है वो बाहर से उस ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, तो ये सेल्स उस टाइम एक्टिव हो जाती हैं और उसको किल करती हैं. सो दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोटिक. इनका जो लाइफ स्पैन है, इनका जो लाइफ रहती है वो 10 to 12 आवर्स होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं. इसका जो साइज रहता है, तो इसका साइज होता है वो सेम न्यूट्रोफिल्स के साइज के इक्वल ही रहता है, बट इसका जो परसेंटेज रहता है 2 to 4% रहता है. इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो बाइलॉब्ड रहेगा, मीन्स कि न्यूक्लियाई होगा, बाइलॉब्ड होगा, और इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में ही होगा. इओसिनोफिल्स है, इसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होगा. इसका जो फंक्शन होता है वो एंटी हिस्टामिनिक होता है, मीन्स कि जस्ट हिस्टामिन जो सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट ये वर्क करता है. तो हम पहले यहाँ समझते हैं कि हिस्टामिन का सीक्रेशन से क्या होगा. हिस्टामिन सीक्रेशन जब होता है जब जैसे आपकी बॉडी में कोई भी वुंड या इंजरी होती है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले आपकी जो बॉडी है उस चीज़ को शो करते हैं कि आपके उस पार्ट में, लाइक जैसे मॉस्किटो बाइट होता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, रेडिश हो जाती है, तो दैट इज वहाँ पे ये उससे पता चलेगा कि हमारा हिस्टामिन जो सीक्रेशन है ऑलरेडी सीक्रेट हो रहा है. हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें इन्फेक्शन ऑलरेडी कॉज हो गया है. स्नीजिंग है, रेडिश ऑफ आईज है, बहुत सारे सिम्टम है. तो ये हमारा जो हिस्टामिन है ये बेसोफिल जो हमारी ग्रेन्युलोसाइट है इनसे सीक्रेशन होता है. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन इसका होता है फ्यू डेज. कोई डेफिनेट उन्होंने डेज का टाइम नहीं दिया है, बट कुछ दिन तक इसका लाइफ स्पैन है. अब हम थर्ड जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो है बेसोफिल्स. तो बेसोफिल्स का जो साइज होगा वो सेम होगा, मीन्स जो ग्रेन्युलोसाइट्स हमारी 3 हैं वो तीनों 10 to 15 माइक्रोमीटर की होंगी. जो बेसोफिल्स है इसका जो नंबर्स हैं बहुत ही कम है, 0.5 से ये 2.0% तक होती है. इसका जो शेप होगा वो एस शेप्ड होता है और इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो अगेन रेड बोन मैरो में ही
इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर इससे जो सीक्रेशन होता है, सो इट सीक्रेट्स टू सब्सटेंसेस, हेपेरिन एंड द हिस्टामाइन। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मीन्स कि जहाँ पर आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन से होने से रोकता है, इसीलिए इसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। और हिस्टामिन मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 9 to 18 मंथ होता है। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट द एंटी हिस्टामिनिक। मैंने हिस्टामिन जो होता है सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करता है वो मैंने बताया है। तो जो इसका मैंने अपोजिट बताया है कि जो एंटी हिस्टामिनिक होंगे दे स्टॉप द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। वो जो भी रिस्पॉन्स को शो कर रहे हैं उसको होने से रोकते हैं। इओसिनोफिल्स मीन्स कोई वॉर्म से इन्फेक्शन हो गया है आपको या जो भी हो गया, तो इओसिनोफिल्स का नंबर ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है। ओके, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर द रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड द आरबीसी will be 1:600. Earlier we have discussed about the granulocytes. तो वहाँ पर 3 सेल्स थी हमारी, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. Now we are discussing about the agranulocytes. तो agranulocytes में होता है हमारा मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट। इसमें मीन्स ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स कि जहाँ पर आप इजीली ग्रेन्यूल्स को नोटिस ना कर सकें। ये जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में बता रही हूँ। ये जो मोनोसाइट्स होती हैं इनका साइज लार्ज होता है और इनका जो परसेंटेज रहेगा वो 2 to 8% रहता है। अब इसमें जो न्यूक्लियस का शेप रहेगा वो एसेंट्रिक रहता है। ल्यूकोपोइसिस से सेम रहेगी, ये रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है इस ल्यूकोसाइट्स की। और ये जो फेगोसाइटिक, इसका फेगोसाइटिक नेचर रहता है, इसका जो फंक्शन है हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उसको किल करने का और एनगल्फ करने का ये काम करती है। इसका जो लाइफ स्पैन है अ फ्यू टू सेवरल डेज रहता है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ अ फ्यू टू सेवरल डेज मेंशन किया हुआ है। और इसमें जितनी भी सेल्स रहती हैं, हम एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट दोनों के बारे में करें, सबका 5 to 15 माइक्रोमीटर होता है एक्सेप्ट मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो है साइज वो 15 to 20 माइक्रोमीटर है, क्योंकि ये दिस सेल इज लार्ज इन साइज। अब हम नेक्स्ट आते हैं लिम्फोसाइट्स में। तो जो लिम्फोसाइट्स होती है इसका 5 to 15 माइक्रोमीटर साइज रहेगा। इसका जो परसेंटेज है वो 20 to 30% है। न्यूक्लियस का जो साइज होगा, न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो राउंड है। और इसका जितनी भी सेल है सबका जो फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में है, लेकिन एक ये लिम्फोसाइट्स है जिसका फॉर्मेशन स्टेम सेल्स, लिम्फ नोड्स एंड एंटीबॉडीज में होता है। बेसिकली ये जो 3 यहाँ पे शो की गई हैं ये इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। इसका जो मेन रोल होता है वो इम्यूनिटी से होता है। इसका जो लाइफ स्पैन है अ फ्यू टू सेवरल डेज है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स ऑफ ऑल सेल्स। हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रोफिल्स का, हमने पढ़ा था ये मल्टी लोब्ड होता है। तो उसकी जो मल्टी लोब्ड की पिक्चर है वो यहाँ मैंने शो किया हुआ है। इओसिनोफिल्स का हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये बाइलॉब्ड होता है, दिस इज बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। ये बेसोफिल्स होता है, बेसोफिल्स में हमने और पढ़ा था ये एस शेप्ड का रहता है, ये एस शेप्ड का है। और जो हमने ग्रेनुलोसाइट्स पढ़े थे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, तो ये यहाँ पर है जो ईजिली नोटिसेबल नहीं है कि ग्रेन्यूल्स हैं, बट यहाँ उनका जो शो होगा वो ऐसे होगा। लिम्फोसाइट्स राउंड है
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो I will come with my new video. Till then, bye.